एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य का स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है और इसी स्वस्थता की कड़ी में एक बीमारी है जिसे हम फाइलेरिया के नाम से जानते हैं और जिसे मुक्त करने के लिए यानी फाइलेरिया मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है फाइलेरिया मुक्ति अभियान। इसके पहले हम ये जान लें कि फाइलेरिया है क्या और यह क्यों होता है। फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रामक रोग है जिसे सामान्यतः हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है। इसके लक्षण हैं पैरों व हाथों में सूजन यानी हाथी पाँव हो जाना और अंडकोश का सूजन यानी हाइड्रोसील। किसी भी व्यक्ति को संक्रमण के पश्चात बीमारी होने में 5 से 15 वर्ष तक लग सकते हैं। इसलिए हम ये जानें कि फाइलेरिया कैसे फैलता है। संक्रमित व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखता है। जब फाइलेरिया के मच्छर जो हैं वो स्वस्थ मनुष्य को संक्रमित करते हैं तो वह उसे फाइलेरिया रोग से ग्रसित करते हैं और इससे ग्रसित करने में लगभग 5 वर्ष का समय लगता है। फाइलेरिया से हम बचाव कैसे करें, इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। फाइलेरिया से बचने के लिए एमडीए के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली फाइलेरिया रोधी दवा खाएं। अपने आसपास जल जमाव न होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें और फाइलेरिया मुक्ति अभियान में हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सहयोग देकर उन्हें सफल बनाएं। इस अभियान में 2 तरह की दवाएं दी जाती हैं, पहली डीईसी की गोली तथा दूसरी अल्बेंडाजोल की गोली। याद रहे 2 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को यह दवा नहीं देनी है। यह दवा खाली पेट नहीं खानी है। डीईसी एवं अल्बेंडाजोल उम्र के आधार पर देना है। दवा खिलाने वाले अपने सामने दवा खिलाना सुनिश्चित करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दवा तो ले लेते हैं लेकिन वह खाते नहीं हैं और जिसके कारण उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। दवा खाने की जो खुराक है वो इस प्रकार है कि 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें गोली नहीं देनी है, डीईसी की गोली भी नहीं देनी है और अल्बेंडाजोल की गोली यदि देनी है तो आधी गोली देनी है, वह भी 2 चम्मच के बीच में डालकर उसे चूरा बनाकर देना है पानी के साथ पीने के लिए। 2 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें 1 गोली डीईसी की खानी है जो कि 100 मिलीग्राम की होती है और 1 गोली अल्बेंडाजोल की खानी है जो कि 400 मिलीग्राम की होती है। ध्यान रहे अल्बेंडाजोल की गोली चबाकर खाने से ज़्यादा फायदा होता है और किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होती है। 6 से 14 साल के जो होते हैं बच्चे, किशोर किशोरियाँ, उन्हें 2 गोली डीईसी की देनी है यानी 200 मिलीग्राम डीईसी की गोली और अल्बेंडाजोल की 1 गोली जो कि 400 मिलीग्राम की होती है। 15 साल तथा उससे बड़े व्यक्तियों को 3 गोली देनी है डीईसी की यानी 300 मिलीग्राम डीईसी की गोली और अल्बेंडाजोल की 1 गोली 400 मिलीग्राम की। इस प्रकार यदि वे फाइलेरिया मुक्ति अभियान के दौरान इन दवाओं का सेवन करते हैं तो वे फाइलेरिया से मुक्त रहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि कुछ प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न होता है कि क्या मैं स्वस्थ हूँ तो फिर दवा खा सकती हूँ? तो इसका जवाब यह है कि फाइलेरिया बीमारी से बचाव के लिए दी जाने वाली दवा है। बीमारी होने के बाद इलाज संभव नहीं है, इसलिए यह दवा खाना बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्न यदि यह आता है कि पिछले साल मैंने दवाइयाँ खाई थी, मुझे सिर दर्द, उल्टी और बुखार हो गया था, तो इसका जवाब यह है कि इससे पता चलता है कि उस समय आपको फाइलेरिया का संक्रमण था। पुनः फाइलेरिया संक्रमण नहीं हो इस हेतु दवा खाना चाहिए। संभावना है कि आपको इस बार कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगला प्रश्न है कि मेरे एक पड़ोसी को फाइलेरिया है, उन्होंने दवा खाई थी परंतु फ़ायदा नहीं हुआ, पैर वैसे ही फूला है। इसका जवाब यह है
कि एक बार यदि यह बीमारी हो जाए तो इसका इलाज मुश्किल है। बचाव के लिए एमडीए, आईडीए कार्यक्रम चलाया जाता है। इस दौरान दवा अवश्य खानी चाहिए। फिर अगला प्रश्न, मुझे दवा दीजिए, मैं रात में दवा खाकर सो जाऊंगी। क्योंकि जब कार्यकर्ता जाते हैं तो कुछ लोग दवा रख लेते हैं कि मैं बाद में या रात में सोते समय खा लूँगी। तो इसका जवाब यह है कि दवा सामने खाना आवश्यक है, क्योंकि कभी-कभी मितली आ जाती है या कोई अन्य छोटी-मोटी तकलीफ हो सकती है। रात में इसके उपचार में कठिनाई हो सकती है, इसलिए दिन में ही दवा खाना अच्छा होता है। हम उम्र एवं लंबाई के अनुसार आईडीए दवा देते हैं। फिर अगला प्रश्न यह है कि बच्चों को इतनी बड़ी गोली कैसे खिलाएं? अल्बेंडाजोल की गोली चबा कर खाई जाती है। बच्चों को अल्बेंडाजोल की गोली चूर-चूर कर पानी में घोल कर पिला सकते हैं। दवा खुली हुई अथवा पुरानी है, इसका पता कैसे चलेगा? यदि यह प्रश्न आता है तो इसका सरल उपाय है, दवा के डब्बे पर एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, उस तारीख तक दवा प्रभावी रहती है। यह दवा सरकारी है। लोग कहते हैं कि फ्री में मिलने वाली दवा काम नहीं करती है। ऐसा भी प्रश्न लोगों के मन में होता है। तो इसका जवाब यह है कि यह दवा जांची परखी हुई है। दुकान में मिलने वाली दवा की तरह ही यह पूरी लाभकारी है। कभी-कभी टीम के लोग कहते हैं कि दवा पूरी तरह सुरक्षित है। कभी-कभी दवा खिलाने के बाद छोटी-मोटी समस्या हो जाती है। उसका उपचार क्या है? इसके जवाब में हम यह कह सकते हैं कि दवा खाने के बाद कभी-कभी सिर दर्द, उल्टी और बुखार हो जाती है। इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। वास्तव में जिन्हें पूर्व से फाइलेरिया का संक्रमण रहता है, उनमें यह लक्षण हो सकता है। अपने गांव की सहिया, एएनएम या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। ग्रामीण एवं शहरी सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर इस हेतु टीम का गठन किया गया है, उनसे संपर्क किया जा सकता है। अब अगला सवाल होता है कि अभी हम उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अर्थराइटिस रोग की दवा खा रहे हैं, क्या यह दवा खा सकते हैं? तो इसका जवाब यह है कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और अत्यंत गंभीर रूप से बीमार लोगों को यह दवा नहीं दी जाती है। अन्य सभी इस दवा को खा सकते हैं। 1 से 2 वर्ष के बच्चों को कृमिनाशी दवा अल्बेंडाजोल की आधी गोली चूरकर पानी में घोलकर पिलाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि मैं पहले से ही फाइलेरिया रोग से ग्रसित हूँ। लोग कहते हैं अब इस दवा से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, फिर मुझे यह दवा क्यों लेनी चाहिए? इसका जवाब यह है कि आपसे आपके घर एवं आसपास के लोगों को इसका संक्रमण हो सकता है, इसलिए आपको भी दवा अवश्य खानी चाहिए। इससे आसपास के लोग संक्रमण से बच सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मेरे गांव में फाइलेरिया का कोई रोगी नहीं है, हमें इस दवा का सेवन क्यों करना चाहिए? संक्रमित होने के बाद लोग स्वस्थ दिखते हैं। आपके यहाँ बीमारी फैलने वाले मच्छर हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति से मच्छर आसानी से दूसरे में फैला सकता है। लक्षण 10 से 12 वर्ष के बाद दिखता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। कभी-कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या यह दवा प्रभावी है यदि हमारे गांव में कोई रोगी नहीं है? तो ये दवाइयाँ भारत सरकार द्वारा दी जाती है और देने से पहले इसके प्रभाविकता की जांच कर ली जाती है, इसलिए यह दवा पूरी तरह प्रभावी है। अगला प्रश्न यह भी होता है कि क्या मैं सिर्फ कृमिनाशी दवा ले सकता हूँ? तो आप जान लें कि फाइलेरिया के रोकथाम के लिए केवल कृमिनाशक दवा लेना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए डीईसी के साथ कृमिनाशक गोली लेना आवश्यक है। फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो खुराक जो सामने खिलाई जाती है वो
सामने नहीं खाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्या मैं डीईसी की खुराक बांटकर सुबह, दोपहर और रात में ले सकता हूँ? तो इसका उत्तर है सभी गोलियां एक साथ लेने पर पूरी तरह प्रभावी होती हैं। अलग अलग लेने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। फिर जब कार्यकर्ता घर घर जाती हैं दवाओं को खिलाने के लिए, तो उस वक्त यह प्रश्न होता है कि कुछ सदस्य घर पर नहीं हैं, मुझे उनके लिए दवा दे दीजिए, आने पर दे दूंगी या दे दूंगा। तो आप जान लें, दवाइयाँ लंबाई और उम्र के अनुसार दी जाती है। कार्यकर्ता सामने ही दवा खिलाते हैं और यदि वे घर पर नहीं हैं तो आप उनके आने का समय बता दें। कार्यकर्ता आ करके फिर आपको खिला देंगे। इसके बाद अभी चूँकि कोरोना काल चल रहा था और चल रहा भी है, तो यह भी प्रश्न हो सकता है कि मुझे कोरोना हो गया था, अब ठीक हूँ, क्या मैं फाइलेरिया की दवा खा सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप खा सकते हैं। ये दवाइयाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न, मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, क्या मुझे भी दवाइयाँ की आवश्यकता है? तो आप जान लें, संक्रमण किसी भी उम्र में हो सकता है, दवा अवश्य खाएं। अब एक बात और, जो कि सबके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या हर वर्ष दवा लेना आवश्यक है और हर वर्ष किस समय यह दवा लेनी चाहिए? तो आप जान लें कि एमडीए कार्यक्रम के समय इसकी जानकारी दी जाती है। बूथ पर दवा खाना चाहिए। यदि किसी कारणवश वह बूथ पर नहीं आ सके तो छूटे हुए लोगों को घर पर भी दवा दी जाती है। दवा देने वाले टीम के सामने ही दवा खाना आवश्यक है। अब अगला प्रश्न है कि मैं कोरोना का टीका ले चुका हूँ, क्या मैं एमडीए की दवा खा सकता हूँ? तो इसका उत्तर है हाँ, ये दवाइयाँ पूरी तरह सुरक्षित है और आप कोरोना का टीका लेने के बाद भी एमडीए की दवा खा सकते हैं। अब आखिरी प्रश्न, कोरोना का टीका लेने के पहले या बाद में लेने से इस दवा के कोई दुष्प्रभाव हो सकता है? तो यह जान लें, आम लोगों की तरह दवा खाने के बाद सिर दर्द, उल्टी और बुखार जैसा दुष्प्रभाव हो सकता है। यदि परेशानी ज़्यादा बढ़ जाए तो आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिल सकते हैं या आपके गांव में आशा या सहिया वर्कर रहती हैं या आंगनवाड़ी दीदी रहती हैं, आप उन्हें बताएं और उचित सलाह के लिए उनसे संपर्क करें। यह तो हो गई कि दवा कब लेनी है, कैसे लेनी है, किन्हें लेनी है और किस मात्रा में लेनी है। अब बात आती है फॉर्मेट की कि जब कार्यकर्ता दवाओं को दे देते हैं तो उन्हें कुछ फॉर्मेट को भरना होता है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम, कोड या बूथ संख्या और जिस दिन उन्होंने दवा को दिया उसे अंकित करना होता है। उस फॉर्मेट में, जो कि MDA 1 फॉर्मेट के नाम से है, सबसे पहले क्रम संख्या 1 2 3 और आगे लिखते जाना है। उसके बाद नाम, पिता या पति का नाम, लिंग, उम्र और दवा में DEC की गोली की संख्या और अल्बेंडाजोल की गोली की संख्या उसके उम्र के अनुसार देनी है। यदि किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव होता है तो हाँ लिखना है, और यदि हुई है तो क्या हुई है, उल्टी, सिर दर्द, मितली, वो आप लिख सकते हैं। यदि दवा खाने वाला व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है, यानी लिम्फोडिमा या हाइड्रोसिल से पीड़ित है, लिम्फोडिमा यानी हाथी पांव रोग और हाइड्रोसिल यानी अंडकोश में सूजन, तो उसे भी अंकित करना आवश्यक होता है। और जब ये सारी चीज़ें अंकित हो जाती हैं, ये सारी सूचनाएं अंकित हो जाती हैं, तब फिर उसे कंपाइल कर रिपोर्ट दिया जाता है, जिसमें अपने बूथ का नाम एवं कोड संख्या देना होता है। दवा खाने वाले लाभार्थी की कुल संख्या देनी होती है।
पुरुषों यानी बालकों की कुल संख्या, महिलाओं या बालिकाओं की कुल संख्या। उसके बाद उम्र भी अंकित करना होता है, यानी 1 से 19 वर्ष के कितने बच्चे थे या कितने बालिकाएं थी, बालक या बालिकाएं, उम्र, और उसके बाद फिर 19 वर्ष से अधिक उम्र के कितने व्यक्ति थे, उनकी संख्या अंकित करनी है। दवा में DEC की कुल गोली की संख्या कितनी खपत हुई और अल्बेंडाजोल की गोली की संख्या कितनी खपत हुई, इसे भी लिखना बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्बेंडाजोल एक एक करते चले जाते हैं और जो आधी गोली दी जाती है उसे अंकित नहीं किया जाता। तो ध्यान रखें कि 1 वर्ष से 2 वर्ष तक के बच्चों को आधी गोली भी देनी है, तो उसे भी अंकित करना आवश्यक है। यदि प्रतिकूल प्रभाव हुआ है तो कितने व्यक्ति को हुआ है, वह संख्या अवश्य अंकित करें और इस प्रकार से कार्यक्रम को सार्थक बनाएं ताकि फाइलेरिया मुक्ति अभियान सफल हो और हम गर्व से कह सकें कि सुरक्षित दवा भरोसा स्वास्थ्य का फाइलेरिया मुक्ति अभियान सफल हो और हम इसे सार्थक करें।